भौतिक राशि किसे कहा जाता है? तो भौतिक नियमों को जिस पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक नियमों को जिस पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है? मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। फिर अगला प्रश्न है, मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे मूल राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे दूरी को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती है। और विद्युत धारा को भी व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती है। समय, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान पदार्थ, तापमान, यह सभी मूल राशि है। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो देखिए, मूल राशि का ठीक विपरीत व्युत्पन्न राशि होता है। इसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है। देखिए, इसका आंसर है वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशि की जरूरत पड़ जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल जैसे में दिया है, क्षेत्रफल को निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। आयतन निकालने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनत्व में भी इसी प्रकार, वेग, चाल, त्वरण, बल, यह सभी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो मूल राशि किसे कहते हैं? तो मूल राशि उसे कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न वह राशि है, अभी इसको याद कर लें, बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, मूल राशि किसे कहते हैं? तो मूल राशि उस राशि को कहा जाता है जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशि उस राशि को कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत होती है। आयतन निकालने के लिए तीनों की जरूरत है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तब आयतन निकलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरक राशि किसे कहते हैं? पूरक राशि किसे कहते हैं? तो पूरक राशि का आंसर होगा वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए न तो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, न ही व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता पड़ती है। यह अलग ही है, यह तीसरा है। न मूल राशि की जरूरत पड़ता है इसको, न व्युत्पन्न राशि की जरूरत पड़ता है इसको। इसका सिर्फ 2 ही है, समतल कोण और घन कोण। तो पूरक राशि किसे कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए न तो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है और न ही व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता पड़ती है। इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह सिर्फ 2 ही होता है, समतल कोण और घन कोण। पूरक राशि मात्र 2 ही है, समतल कोण और घन कोण।